Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो, एक बार फिर से हम उसको धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें यह अवसर दिया कि आज की सुबह हम उसकी नजदीकी में आ सकें, उसके वचनों को सुनकर अपने जीवन को यीशु के स्वरूप और समानता में बना सके। हालेलुया। एक बार फिर से मैं पास्टर जयंत जॉन फेसबुक पेज में आपका स्वागत करता हूं। लिविंग फेथ एजी चर्च जबलपुर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं जो इस टेलीकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं। इस ब्रॉडकास्ट में कुछ देर बाद हम इस टेलीकास्ट को हमारे यूट्यूब का जो चैनल है उसमें भी अपलोड करेंगे। मैं उन तमाम व्यूवर्स का जो यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और को सुनते हैं, इन शिक्षाओं को, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, मैं आपको ब्लेस करता हूं। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को, यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उसे सब्सक्राइब करें कि जब जब हम उसमें वचनों को अपलोड करें, शिक्षाओं को अपलोड करें, आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप उनको देखकर आशीषित हो सके। आपने मेरे इस नए फेसबुक पेज पास्टर जयंत जॉन को लाइक नहीं किया है तो आप इसे लाइक करें कि जब जब हम इसमें कोई भी परमेश्वर के वचन के बारे में शिक्षाओं को दें, यह आपके लिए आशीष का कारण होने पाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना में जाएंगे। जीवित और सामर्थ्य पिता, यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आपने ये सुंदर दिन हमें दिया है, आपने आशीष दी है कि हम इस दिन में आपकी नजदीकी में आने पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब ये रविवारी दिन में जब हम आपके वचनों को सुनने जा रहे हैं, हम तमाम व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक ने जब यीशु पर विश्वास किया है और यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता, स्वामी, प्रभु करके ग्रहण किया है, हर एक की परिस्थितियां बदलने पाए, हर एक का जीवन बदलने पाए। वचनों के द्वारा वे सभी लोग आशीषित होने पाए प्रभु, और उनके जीवन के द्वारा यीशु मसीह प्रकट होने पाए प्रभु। एक बार फिर से प्रभु हम आपके सामर्थ को, आपके अभिषेक को हर एक देखने वाले व्यूअर्स पर बोलते हैं। उन्हें दे हर एक व्यक्ति आज के वचनों के द्वारा आशीषित होने पाए। आपका पवित्र आत्मा हम सबसे आपके वचनों के द्वारा बातें करे। एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, यीशु के नाम से आपके पास। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो, हम मसीही जीवन की बात करें तो मसीही जीवन एक ऐसा जीवन है जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है कि हम चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा, साइंस एंड वंडर्स के द्वारा इस लाइफ को जी सके। क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट एन ऑर्डिनरी लाइफ। मसीही जीवन साधारण जीवन नहीं है। मैं फिर से कहूंगा, मसीही जीवन साधारण जीवन नहीं है। मसीही जीवन परमेश्वर के द्वारा सामर्थी जीवन है, परमेश्वर की इच्छा का जीवन है, और वो जो परमेश्वर की इच्छा है वो चिन्ह चमत्कार के जीवन की है। अगर आपके जीवन के द्वारा चिन्ह चमत्कार, अद्भुत अलौकिक सामर्थ चिन्ह और चमत्कार के द्वारा आपके द्वारा प्रभावित नहीं हो रही है, तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको मौका दे रहा है कि थोड़ी देर ठहरे यहाँ पे और उसके वचनों को सुने। हालेलुया। यशायाह नबी की किताब अध्याय 8 को हम निकालते हैं और वहां हम पाते हैं एक भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने उस समय हम सब के लिए यशायाह नबी के द्वारा प्रकट की थी। यहाँ लिखा हुआ है, यशायाह अध्याय 8 पद संख्या 18। यशायाह अध्याय 8 पद संख्या 18। देख, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं। यहाँ पे भविष्यवक्ता यहाँ पे बोल रहा है, देख, मैं और जो ये लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सियोन पर इजराइलियों चिन्ह और चमत्कार है। मतलब जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जो इजरायली बच्चे हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो क्या है? वो चिन्ह और चमत्कार हैं। क्या लिखा हुआ है? जो देख, मैं फिर से बोल रहा हूं आपके लिए, देख, जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, वो क्या है?
साधारण लड़के नहीं हैं, ये ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं, मसीही लोग साधारण लोग नहीं हैं। आप इन वचनों को देख रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे कहना चाहता हूं, आप मेरे साथ इस बात का अंगीकार करें कि जो मसीही लोग हैं, आप हैं, मैं हैं, हम लोग हैं, हम यहोवा की ओर से, कौन है? हम यहोवा की ओर से, परमेश्वर की ओर से, हालेलुया, आप और मैं चिन्ह और चमत्कार हैं। जीवन चिन्ह और चमत्कार का जीवन है मेरे प्रियो। अगर जीवन के द्वारा चिन्ह और चमत्कार प्रकट नहीं हो रहे हैं, आपकी लाइफ स्टाइल साइंस एंड वंडर्स की लाइफ स्टाइल नहीं है, तो यह प्रचार आज आपके लिए है। पवित्र आत्मा आज आपसे बातें कर रहा है, परमेश्वर का वचन आपसे बता रहा है कि आप चमत्कार हो। हालेलुया। यीशु मसीह जब अपने आखिरी शब्दों को अपने चेलों से कह रहे थे, का समय नजदीक आ गया था, वो स्वर्ग पर उठाए जाने वाले थे, उस समय उन्होंने क्या सब लोगों को इकट्ठा बोली। उसमें से एक बात आपके सामने आज की सुबह लेकर आना चाहता हूं। आप मेरे साथ निकालिए मरकुस का सुसमाचार, अध्याय 16। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 16 में पद संख्या या 17 में ऐसा लिखा है, विश्वास करने वाले। हाँ मेरे प्रियो, विश्वास करने वाले में ये चिन्ह, विश्वास करने वालों की एक अलग लाइफ स्टाइल होगी, विश्वास करने वालों के अंदर एक अलग, जो भी लोग यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, जो भी लोग यीशु पर विश्वास करेंगे, उनके ये चिन्ह और चमत्कार होगा। उनकी लाइफ स्टाइल चिन्ह और चमत्कार वाली लाइफ स्टाइल होगी। उनकी लाइफ स्टाइल सुपर नेचुरल लाइफ स्टाइल होगी। हालेलुया, आमेन। यहाँ पे विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। अभी हमने यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में पढ़ा था 8 के 18 में कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, जो लड़के परमेश्वर ने सौंपे हुए हैं, उन संतानों के बारे में लिखा है, मैं और ये लड़के इज़राइल के परमेश्वर यहोवा परमेश्वर की ओर से चिन्ह और चमत्कार है। ये वो बात है जो यीशु मसीह पुरानी वाचा को प्रकट रूप से समझाते हुए कह रहे हैं कि जो लोग विश्वास करेंगे, जो लोग विश्वास करेंगे, जो लोग यीशु ही प्रभु है, केवल एकमात्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, वो लोग क्या होंगे? वो लोग चिन्ह और चमत्कार होंगे। हालेलुया, चिन्ह और चमत्कार होंगे। सभी के सभी लोग क्या होंगे? सभी के सभी लोग चिन्ह और चमत्कार होंगे। इसलिए यहां लिखा हुआ है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। दिस साइन शैल फॉलो दोज हु बिलीव। यहां लिखा हुआ है, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो मेरे नाम से नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। मेरे प्रियो, ये एक अलग प्रकार की, एक अलौकिक, एक अद्भुत लाइफ स्टाइल यहाँ पे यीशु मसीह प्रकट कर रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए जो लोग विश्वास करने वाले हैं। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर ने एक अलग तरीके की जीवन शैली बनाई है, और वो जीवन शैली चिन्ह और चमत्कार की है। आप बोलिए, मेरी लाइफ स्टाइल चिन्ह और चमत्कार की लाइफ स्टाइल है। मेरा जीवन चिन्ह और चमत्कार का जीवन है। मैं परमेश्वर की ओर से खुद चिन्ह और चमत्कार हूं। आपका जीवन चिन्ह और चमत्कार है, आपकी बुलाहट चिन्ह और चमत्कार है, आपके बच्चे चिन्ह और चमत्कार है, आपका परिवार चिन्ह और चमत्कार है। हालेलुया। आज मैं उन तमाम विश्वासियों से बात कर रहा हूं जो अपने विश्वासी कहते हैं, जो कहते हैं कि हम परमेश्वर की ओर से विश्वासी हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देख रहे थे कि यीशु मसीह बता रहे हैं चिन्ह और चमत्कार। आज की सुबह जब हम इन वचनों पर अध्ययन कर रहे हैं, मैं अपने संदेश को, जो चिन्ह चमत्कार का जीवन है, उसके लिए हम अपने विश्वास पर आधार के क्षेत्र में आज मैं बात करने जा रहा हूं। और जो विश्वास के पिता हैं, हमारे विश्वास के पिता हैं अब्राहम, हम उनके जीवन को आज देखने वाले हैं, कैसे उनका जीवन चिन्ह चमत्कार का जीवन था। और मैं आपको परमेश्वर के वचन से आज की सुबह यह बताना चाहता हूं कि आपका जीवन चिन्ह चमत्कार का जीवन कैसे है, और आपकी लाइफ अब्राहम के साथ कैसे कनेक्टेड है।
कैसे आप अब्राहम के साथ जुड़े हुए हैं। आप मेरे साथ एक वचन निकालिए, सबसे पहले एक वचन निकालिए आप मेरे साथ। आप निकालिए गलातियों की किताब, गलातियों की किताब, पौलुस प्रेरित का पत्र गलातियों की किताब आप निकालिए। यहाँ पे गलातियों की किताब, हालेलुया, प्रेज यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। गलातियों की किताब अध्याय 3, गलातियों की किताब अध्याय 3 पद संख्या 26, 27, 28 और 29, इन 4 वचनों को हम देखेंगे। और इसमें विशेष करके हम जिन बात पर ध्यान लगाएंगे वो ध्यान लगाने की वाली बात है हमारा 29वां पद। और 29वें पद के साथ हम कुछ और बातों को आगे देखेंगे। आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यह लिखा हुआ है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा, तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। आपकी लाइफस्टाइल यीशु की लाइफस्टाइल जैसी हो गई है। यीशु का जीवन चिन्ह और चमत्कार का जीवन है। हालेलुया। यीशु का जीवन कैसा जीवन है? यीशु का जीवन चिन्ह और चमत्कार का जीवन था। यीशु मसीह ने साधारण जीवन नहीं जिया। जो प्रारंभिक कलीसिया थी उसने साधारण जीवन नहीं जिया, और आप और मैं, हमें भी साधारण जीवन जीने की जरूरत नहीं है। जैसा कि बताया कि हमारा जीवन चिन्ह और चमत्कार का जीवन है। हालेलुया। हमारा जीवन चिन्ह और चमत्कार का जीवन है। हालेलुया। आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूं, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। परमेश्वर की संतान है यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। ये साधारण बात नहीं है, ये ऐसी नॉर्मल बात नहीं है कि हम उसकी संतान है। हम उसकी संतान हैं तो जैसा हमारा परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर है, उसने अपने बच्चों को भी चिन्ह और चमत्कार बनाया है। हालेलुया। मसीही जीवन चिन्ह चमत्कार का जीवन है। आप अभी तक निराशा में जी रहे होंगे, आप हताशा में जी रहे होंगे, पाप बोध में जी रहे होंगे, अपनी कमजोर अवस्था में जी रहे होंगे, लेकिन आज की सुबह पवित्र आत्मा मेरे द्वारा आपसे बातें कर रहा है कि मसीह जीवन चिन्ह चमत्कार का जीवन है। मसीह जीवन में आप और मैं साइंस और वंडर बन खुद चिन्ह है, आप खुद चमत्कार हैं। जब इन बातों पर आप विश्वास करने लगेंगे, चिन्ह और चमत्कार का जीवन आपके द्वारा प्रभावित होना शुरू हो जाएगा। चिन्ह चमत्कार आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि यह अद्भुत लाइफस्टाइल आपका परमेश्वर पिता आपके लिए लेकर आया है। हालेलुया। 27वें पद को पढ़ेंगे। आइए। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया। यहां मेरे प्रियो, ये जो परमेश्वर की संतान हम बने हैं, तो हम ऐसे ही संतान नहीं बने हैं, हमने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। मसीह को पहन लिया है। मसीह होने का मतलब मसीह को पहनना है। मसीह जो अनॉइंटेड मतलब होता है, जो यीशु मसीह के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया था मसीह, आज मसीहों के लिए भी, विश्वासियों के लिए भी मसीह करके एड्रेस किया जाता है। ये इतनी छोटी सी बात है, हमने यीशु को पहन लिया है। जब आप किसी चीज को जब आप कोट पहन लेते हैं तो लोग आपको कोट पहना हुआ देखते हैं। आप जब रेनकोट पहनते हैं तो लोग आपको रेनकोट पहना हुआ पहनते हैं। इस समय आप मुझे इस ब्लैक शर्ट में देख रहे हैं, क्योंकि मैं ब्लैक शर्ट को पहना हुआ हूं। वैसे ही आपने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया था, उस दिन से आपने यीशु मसीह को यीशु को पहन लिया। हालेलुया। जब आपने यीशु को पहन लिया तो अब कौन दिखाई दे रहा है? यीशु दिखाई दे रहा है। हालेलुया। अब आपके जीवन के द्वारा, आपके द्वारा यीशु दिखाई दे रहा है। कौन दिखाई दे रहा है? यीशु मसीह दिखाई दे रहा है। कोई साधारण व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा, केवल और केवल यीशु मसीह दिखाई दे रहा है। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी, ना कोई रहा, ना कोई स्वतंत्र। जिस दिन हम यीशु मसीह में आ जाते हैं, हमारी पहचान खत्म हो जाती है। हो सकता है आप नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आए हो सकता है आप क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आए हो सकता है आप बोलने वाले हो सकता है आप एक दूसरी प्रजाति के लोग पाए जाते हो, अलग कबीले से हो, या एक अलग क्षेत्र से हो, एक अलग ट्राइब को, एक अलग क्षेत्र को, अलग स्थान को रिप्रेजेंट करते हो। लेकिन जिस दिन हम यीशु में आ गए, उस दिन वो तमाम बातें बदल गई मेरे प्रियो।
हम यीशु मसीह में बदल गए। अब ना हम दास रहे, ना अब और ना हम स्वतंत्र, ना कोई नर रहा ना कोई नारी। आगे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, हम सब मसीह यीशु में एक हो गए हो। हम सब यीशु मसीह में एक हो गए हैं। उसकी जो कलीसिया है, उसकी जो देह है, वो जो विश्वासी लोग हैं, वो सब एक हो गए हैं। साधारण लोग नहीं, चिन्ह और चमत्कार हैं। ये यीशु मसीह के जो लोग हैं, यीशु मसीह को जिन्होंने पहना हुआ है, ये जो लोग मसीही कहलाते हैं, वो चिन्ह और चमत्कार हैं। मैं ये बार बार बोलूंगा आज की सुबह, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे ये प्रेरित कर रहा है कि मैं आपको बोलूं। हालेलुया, आप चिन्ह और चमत्कार है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हालेलुया, आगे लिखा हुआ है, अपना कोई, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो, और यदि तुम मसीह के हो, हालेलुया, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और यदि तुम मसीह के हो, बोलिए हाँ मैं मसीह का हूं। यदि तुम मसीह के हो, हाँ मैं मसीह का हूं, तो क्या लिखा हुआ है, तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हो। हालेलुया, क्या लिखा हुआ है, अगर तुम मसीह के हो तो कौन हो, तुम अब्राहम के वारिस हो। हालेलुया, अब्राहम के वारिस हो, और वारिस होने के साथ साथ उसकी प्रतिज्ञा के भागीदार हो। प्रतिज्ञा के वारिस भी हो और उसका वंश भी हो। हालेलुया, आप भारत में रहते हैं, आप किसी भी देश में रहते हैं, आप कहीं भी बैकग्राउंड से आए हैं, जिस दिन आपने यीशु पर विश्वास कर लिया, जिस दिन से यीशु मसीह आपका प्रभु हो गया, उस दिन से मेरे प्रियो क्या हो गया, आप आदम के, क्षमा करें, आप अब्राहम के वंशज बन गए, अब्राहम के वारिस बन गए। अगर मैं आपको इसी अध्याय 3 के कुछ शब्दों को 14वां पद, 13 और 14 को मैं एक साथ पढ़ देता हूं आपके लिए। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के पापों से, शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। यह इसीलिए हुआ, काहे के लिए हुआ, यह इसीलिए हुआ कि यह इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष, अब्राहम की आशीष, अंडरलाइन करिए, यह इसीलिए हुआ, यीशु मसीह श्रापित इसीलिए बना, यीशु मसीह काट पर इसलिए लटकाया गया, ये इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष। हालेलुया, परमेश्वर आपको अब्राहम से कनेक्ट कर रहा है, आज से कई हजार साल पीछे आपको ले जाके परमेश्वर जोड़ रहा है। हालेलुया, क्या लिखा हुआ है, अब्राहम की आशीष यीशु मसीह में अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई उसको हम प्राप्त करें, अर्थात परमेश्वर के आत्मा को, यीशु के आत्मा को, पवित्र आत्मा को हमारे अंदर लें। और जब वो पवित्र आत्मा आ गया, जब पवित्र आत्मा आ गया, जब हम मसीह कहला रहे हैं, तो ये साधारण बात नहीं है, ये चिन्ह। आपके जो डैडी अब्राहम है, हमारे जो विश्वास के पिता अब्राहम है, उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी जो जीवन शैली थी, उनका जो जीवन जीना था, वही हमारा जीवन जीना हो गया। हालेलुया, हम नॉर्मल व्यक्ति नहीं हैं। आप मेरे साथ कुछ पदों को पीछे, मेरे साथ बाइबल के कुछ पदों को निकालिए, तब आप पाएंगे कि अब्राहम की जो बुलाहट थी, वो भी चिन्ह और चमत्कार था। उत्पत्ति की किताब अध्याय 12 में हम जाते हैं और हम देखते हैं किस रीति से परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, अब्राहम से एक नए देश को बनाने की प्रतिज्ञा की। आप मेरे साथ कुछ पदों को पढ़ सकते हैं। हम अब्राहम जो हमारे विश्वास के पिता हैं, आज की सुबह उन बातों को देख रहे हैं कि कैसे वो हमारे जब विश्वास के पिता हैं, तो कैसे उनका जीवन चिन्ह और चमत्कार का जीवन था। और चूंकि मैं उनकी संतान हूं, क्योंकि मैं अब्राहम की संतान हूं, तो मेरा जीवन भी वैसे ही होना चाहिए। उसकी जो, उनके ऊपर जो प्रतिज्ञाएं थी, उनके ऊपर जो वाचाएं थी, उनके ऊपर जो आशीष थी, वो सारी की सारी आपके और मेरे ऊपर आ गई है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। उत्पत्ति की किताब अध्याय 12 में हम देखते हैं, जिस समय परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, जिस समय परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, वो बुलाहट मेरे प्रियो, वो साधारण बुलाहट नहीं थी, वो साधारण बात थी। हम संसार में किसी की भी बुलाहट को ऐसी बुलाहट नहीं पाते हैं। संसार में किसी भी रीति से हम परमेश्वर को नहीं देखते, इस रीति से बुलाया हो,
देखें आइए, उत्पत्ति की किताब अध्याय 12 में ऐसा लिखा है, अब्राहम ने यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया, एक बड़ी आशीष की बात है। परमेश्वर क्या कह रहा है? अब्राहम को चिन्ह बनाने जा रहा है। परमेश्वर अब्राहम को चमत्कार, उसकी जो कॉलिंग है, वो लाइफ स्टाइल की, उसकी जो बुलाहट है, वही चिन्ह चमत्कार है। मेरे प्रियो, क्या कह रहा है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद देंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उसे शाप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हम सारे कुलों में हम सब भी आ जाते हैं, हम सब भूमंडल के लोग हैं, हम सब अब्राहम के द्वारा आशीष को पा रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन आशीष पर विश्वास करने के लिए आशीष को जानना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर एक ऐसी प्रतिज्ञा को कर रहा है, इस प्रतिज्ञा को संसार के किसी व्यक्ति ने नहीं देखा होगा। हम आगे के अध्याय में जब पढ़ते हैं, उसकी कॉलिंग में वो तमाम बातें शामिल है। परमेश्वर बोलते हैं अब्राहम को कि तेरे जो वंश होगा उसको मैं आकाश के तारा गणों के समान बना दूंगा। जैसे कोई तारा गणों को नहीं गिन सकता है, जैसे धरती की जो बालू है, जो समुद्र किनारे की रेती है, जो बालू है, उसको जिस रीति से कोई नहीं गिन सकता, वैसे ही कोई अब्राहम के लोगों को भी, जो उसके वंशज है, जो उसकी संतान है, उसको भी नहीं गिन पाएगा। हालेलुया, उसको भी नहीं गिन पाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, आज की सुबह जब हम इस बात पर ध्यान लगा रहे हैं कि मेरा जीवन चिन्ह चमत्कार का जीवन है, और ये ऐसे नहीं मिला है मुझे ऐसे नहीं मिला है, ये मुझे यीशु पर विश्वास करने के चलते अब्राहम की संतान, अब्राहम के है। और जैसे जैसे मैं इन बातों पर विश्वास करता चला जाऊंगा, जैसे जैसे इन प्रकाशनों को जीता चला जाऊंगा, मेरी भी लाइफ स्टाइल अब्राहम के समान हो जाएगी। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल बताती है अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आपने और मैंने भी अब्राहम पर परमेश्वर पर विश्वास किया। अब ये अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर नहीं, बल्कि आपका और मेरा परमेश्वर भी परमेश्वर हो गया है। और जब वो आपका और मेरा परमेश्वर हो गया है, और जब हम उसकी संतान हैं, तो वो तमाम आशीष है, वो तमाम अनुग्रह की बात, वो तमाम बातें जो परमेश्वर, वो आपकी। आमीन। ये सबसे पहली बात थी कि जो उसकी कॉलिंग है, अब्राहम की जो कॉलिंग है, वही चिन्ह और चमत्कार है। क्योंकि उसकी बुलाहट में लिखा है कि वो संसार का वो बन जाएगा विश्वास का पिता, कि उसके द्वारा कुल और देश आशीष पाएंगे। वो खुद एक देश बन गया है मेरे प्रियो। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर आज की सुबह आपको और मुझे इन बातों को प्रकट कर रहे हैं। हालेलुया। उसका अगर हम अब्राहम के जीवन को देखें, आज हम उसके जीवन को इसीलिए देख रहे हैं कि उन तमाम अपने जीवन में देख सके, तो जो उसकी मेरी कॉलिंग है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको और मुझको अब्राहम में देख रहा है, अब्राहम की आशीषों के द्वारा देख रहा है। मेरे प्रियो, आशीषों में हम पाते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी थी कि राजा तेरे घरों, तेरे कुटुंब से निकलेंगे, तेरे परिवार से बड़े बड़े अधिकारी निकलेंगे। हालेलुया। और आज की सुबह जब हम इस बात पर ध्यान लगा रहे हैं, तो इन बातों पर आप यकीन करें। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अब्राहम का परमेश्वर के साथ बातों को करना, डिवाइन इंटरवेंशन। डिवाइन इंटरवेंशन को देखिए, अब्राहम कैसे परमेश्वर से बातें करते थे, अब्राहम कैसे परमेश्वर के साथ साथ हो लिए थे, परमेश्वर कैसे आके अपने जीवन की तमाम उन सीक्रेट्स को जो वो सोदोम और गोमोरा में करने वाले थे, वो अब्राहम पर प्रकट करते हैं। वैसे ही मेरे प्रिय, वो आपके साथ भी करना चाहते हैं, वैसे ही वो आपको भी बताना चाहते हैं। वो जैसे वो अब्राहम के साथ चले फिरा करते थे, जैसे वो अब्राहम से मिलने आते थे, अब्राहम से बातें करते थे, परमेश्वर ऐसा करना चाहता है। बस आवश्यकता यही है कि आपको उस लाइफ स्टाइल को अपनाना होगा, आपको चिन्ह और चमत्कार की लाइफ स्टाइल को अपनाना होगा। आपको बोलना होगा, यस आई एम ऑल्सो साइंस एंड वंडर, मैं
परमेश्वर की ओर से चिन्ह और चमत्कार हूं। हालेलुया। रियांदारे शखा लमा सको सिप्रा ले शतान तुरुलबा। परमेश्वर मेरे प्रियो अब्राहम को ऐसे छोड़ दिया, वो ऐसे ही हमारे विश्वास का पिता नहीं बन गया मेरे प्रियो। अगर आप उसके परिवार को देखें, उसकी पत्नी को देखें, तो 2 बार हम बाइबल में पाते हैं, आप चाहें तो उन वचनों को देख सकते हैं, अध्याय 12 के 17 में, कि परमेश्वर 2 बार अब्राहम को बचाता है, 2 बार उसकी गलतियों को ढांपता है और उसकी स्त्री को बचाता है, उसकी मैरिज को सेव करता है, उसकी शादी को बचाता है मेरे प्रियो परमेश्वर। आप 2 के 17 में देखेंगे कि जो फिरौन है, यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारा के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। आप एक और अध्याय को देखेंगे 20 के 7 में, 12 के 17 में देखा, 20 के 7 में देखेंगे, तो यहाँ पे भी आप पाते हैं कि अबीमेलेक के पास अब्राहम अपनी पत्नी को भेज देता, अपनी बहन बना के। 2 बार वो गलती कर देता है, अब्राहम गिर जाता है गलती में। आज आप और मैं भी बार बार गलतियां करते हैं, गिरते हैं, कमजोर ठहरते हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी गलती को नहीं देख रहा है, परमेश्वर अपनी वाचा को देख रहा है। हालेलुया। गलतियां शैतान आपसे करवा रहा है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाए, आपका और परमेश्वर का रिश्ता टूट जाए। लेकिन आज की सुबह मैं आपके साथ एक राज को लेकर आया हूं, एक अद्भुत बात को लेकर आया हूं कि आप परमेश्वर पर यकीन करें, उसकी प्रतिज्ञा पर यकीन करें। आप अगर गलत भी कर रहे होंगे तो भी वो आपकी सहायता करेगा, और एक समय आएगा कि आप सही हो जाएंगे, छोड़ देंगे, आप उन तमाम बातों को छोड़ देंगे जो आपको पाप में गिरा रही है, बंधनों में फंसा रही है। क्योंकि राइट बिलीविंग ब्रिंग्स राइट लिविंग। राइट लिविंग आपको आशीष नहीं देगी, राइट बिलीविंग आपको आशीष देगी। हालेलुया। जैसा आप विश्वास करेंगे वो आपके लिए आशीष ठहरेगा, वो आपके लिए आशीष नहीं ठहरेगा। कर्म ऑटोमेटिक होंगे। हालेलुया। और आज की सुबह हम इसी है कि अब्राहम ने 2 बार अपनी पत्नियों को राजाओं के आगे कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम की गलती को तो सुधारा ही सुधारा, साथ में उस दोनों ही स्थानों पर उसने उसकी पत्नी का ध्यान भी रखा, पत्नी को सुरक्षित प्रोटेक्ट किया। मेरे प्रियो, आज आपकी जो भी गलती आपके जीवन में हो गई होगी, आपने जो भी गलतियों को किया हुआ होगा, आज मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर आपकी गलतियों को आपके लिए आशीष में बदल देगा। परमेश्वर दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है, इसलिए हमें उसके पास आना है, हमें उसकी नजदीकी में आना है। जैसे जैसे हम उसकी नजदीकी में आते चले जाएंगे, उसके पास आते चले जाएंगे, अब्राहम के अपने परमेश्वर के साथ मजबूत करते चले जाएंगे, परमेश्वर मेरे प्रियो आपकी सिचुएशंस को चेंज कर देगा, आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, आपकी मिस्टेक्स को वो ब्लेसिंग्स में बदल देगा। हालेलुया। आपकी मिस्टेक्स को वो ब्लेसिंग्स में बदल देगा। इसीलिए मैं जब आज हम इन बातों को देख रहे हैं कि हमारा जो जीवन है वो चमत्कार है। अब्राहम का जीवन क्योंकि उसकी कॉलिंग चिन्ह और चमत्कार थी, उसके परमेश्वर के साथ बातों को करना चिन्ह और चमत्कार था, परमेश्वर के साथ उसका रिलेशन चिन्ह चमत्कार था, उसकी पत्नियों का बचाया जाना, उसकी पत्नी का 2 बार बचाया जाना चिन्ह और चमत्कार था। हालेलुया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप इस बात पर यकीन कर ले चर्च, कि जो अब्राहम की आशीष है वो आपकी आशीष है। अब्राहम के ऊपर जो प्रतिज्ञाएं हैं वो आपके ऊपर प्रतिज्ञाएं हैं, वो मेरे ऊपर प्रतिज्ञाएं हैं, और जब हम इस पर विश्वास करते हैं, ये हमारे जीवन पर परमेश्वर की आशीषों को प्रकट करता है। हालेलुया। रियंद्र लबा सेखेर लबा शतोन ताबा रब्बा सखा। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, जब अब्राहम जब अपनी पत्नी को लेकर बाहर निकला घर से, तो उसका भतीजा लूत भी था, और लूत के चक्कर में मेरे प्रियो 4 देश जब लूत को सोदोम गोमोरा पर चढ़ाई करते हैं, हम पाते हैं उस समय परमेश्वर उसकी रक्षा। 14वें अध्याय को पढ़ लेंगे तो वहां आप पाएंगे कि 4 देश के राजाओं ने वहां चढ़ाई कर दी, सब कुछ को लूट लिया और लूत को ले गए पकड़ के। उस समय अब्राहम को परमेश्वर चमत्कारी रूप से, चिन्ह और चमत्कारी तरीके से छुड़ा लेता है। चाहता है, चाहे आप किसी भी बंधन में क्यों ना हो, आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आपको विश्वास करना है।
हमारा परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार का परमेश्वर है। हमारा जीवन उसने चिन्ह और चमत्कार होने के लिए बनाया है। अब्राहम के जीवन को उसने चिन्ह और चमत्कार होने के लिए बनाया था और हम उसको पाते हैं। आज की सुबह हम इन्हीं बातों को देख रहे हैं चर्च, कि अब्राहम को चार राजाओं से परमेश्वर बचाता है। और ये बचाया जाना भी मेरे प्रियो साइंस और वंडर है, साइंस एंड मिरेकल है मेरे प्रियो, चिन्ह है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और बस सखीरी अंदर अलबा मेरे प्रियो, जब अब्राहम एक ऐसी परिस्थिति में आ गए कि उनको संतान नहीं हो रही थी और वो अपनी पत्नी सारा के कहे अनुसार उसकी दासी हाजिरा को रख लेते हैं और उसके बाद उससे एक संतान होती है। हम पाते हैं कि वह इस्माइल के नाम की एक संतान है और कलह चालू हो जाता है। अब्राहम के परिवार में कलह चालू हो जाता है। आप इसको देख सकते हैं उत्पत्ति की किताब के अध्याय 21 में। जब वहां कलह चालू हो जाता है उस समय परमेश्वर वहां उसकी सहायता करता है, परमेश्वर बुद्धि देता है और वो परमेश्वर उस समय हाजिरा को और उसके इस्माइल को वहां से अलग करके अलग स्थान पे ले जाता है। उसके जीवन की उस गलती को परमेश्वर यहाँ सुधार रहे हैं। हालेलुया। मैं फिर से कहूंगा, अगर आपने अपने जीवन में कोई गलती कर रखी होगी, आप परमेश्वर के साथ रिश्ते में मजबूत साथ होते हैं, परमेश्वर के पास होते हैं, वो आपकी उन तमाम बिगड़ी हुई परिस्थितियों में, तमाम बुरे रिश्तों में, तमाम ब्रोकन रिलेशनशिप पे वो इंटरवेंशन करता है, वो हस्तक्षेप करता है। उसने वहां पे हाजिरा वाले इश्यूज को सॉल्व किया। उसने हाजिरा को अब्राहम और सारा के जीवन से अलग किया। हाजिरा और इस्माइल एक अलग स्थान पे चले गए। परमेश्वर ने वहां भी उन्हें बढ़ाया, फुलाया, क्योंकि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, परमेश्वर अपनी बात का पक्का परमेश्वर है। लेकिन उसने अपनी वाचा अब्राहम के साथ बनाए रखी। आपने भी कोई गलती करी हुई होगी, कुछ ऐसा गलत डिसीजन लाइफ में ले लिया होगा। परमेश्वर आपको रेस्टोरेशन देना चाहता है, आपके मैरिज को रिस्टोर करना चाहता है, आपके ब्रोक करना चाहता है, आपको परमेश्वर पर यकीन करना है, आना है। हालेलुया, रब्बा शखारा लबा। आज की सुबह जब आप इन वचनों को सुन रहे हैं, मैं प्रोफेटिक रूप से, भविष्यवाणी रूप से आपसे बातें कर रहा हूं। पवित्र आत्मा आपसे आज की सुबह बातें कर रहा है कि वो आपके ब्रोकन रिलेशनशिप को रिस्टोर करने जा रहा है। रीब्राला सोखान थेरा लबा साब्रा शाखा छारा लबा लबा लबो। कोई गलत डिसीजन आपने कई साल पहले लिया था, परमेश्वर उसको ठीक करने जा रहा है। मेरे प्रियो, इस लाइफ स्टाइल को अब्राहम ने, हमारे विश्वास के पिता ने जिया है और वो उसकी संतान होने के चलते, होने के चलते, उसकी तमाम आशीषों के वारिस होने के चलते हमारे लिए भी ये बातें महत्वपूर्ण है कि हम जान लें कि कहां किन किन परिस्थितियों में हमारा परमेश्वर हमको बचाता है, किन किन स्थानों में परमेश्वर हमारे लिए खड़ा हुआ है। हालेलुया, रिब्रा शखा ला स्वतंत्र लबा। और इसी अध्याय 21 में हम परमेश्वर ने अब्राहम को न केवल बचाया, प्रतिज्ञा पूरी की, परमेश्वर ने उसका सम्मान बढ़ाया, उसे धनवान बनाया, उसका रिकग्निशन, उसकी पहचान चारों ओर फैल गई। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपका मान सम्मान बढ़ा देना चाहता है। संसार में अन्य जातियों के बीच में आपको उठाना चाहता है, आपको रिकग्निशन दिलाना चाहता है, आपको महान बनाना चाहता है। लेकिन आपको विश्वास करना है, आपको चमत्कारी परमेश्वर पर विश्वास करना है, तो सुपर नेचुरल देखना है। मेरे प्रियो, जय यीशु मसीह ने कहा था, जो विश्वास करेंगे वो उनके जीवन में ये चिन्ह चमत्कार के जीवन होगा, वो ये चिन्हों को दिखाएंगे। आपको चिन्हों को दिखाने के लिए सबसे पहले अपने फोर फादर्स को देखिए, वो कैसे चिन्ह चमत्कार का जीवन जिए। ये जो परमेश्वर का वचन है, ये साधारण किताब नहीं है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार, इसमें वो तमाम बातें लिखी हुई है चिन्ह चमत्कार की, जो परमेश्वर ने आज के इस युग में आपके और मेरे लिए रखी है। हम उन तमाम चिन्ह और चमत्कार के लाइफ को देख सके और दिखा सके। मेरे प्रियो, उसके बेटे का जन्म, अब्राहम के बेटे का जन्म, वो भी एक चिन्ह चमत्कार था। अब्राहम का पिता बनना वो एक चिन्ह चमत्कार था। आप एक वचन मेरे साथ निकालिए, रोमियो की किताब अध्याय
4 हराबा सीखा रलाबा सखा, रोमियो की किताब अध्याय 4, हालेलुया, रोमियो की किताब अध्याय 4 के 19 में, रोमियो की किताब अध्याय 4 के 19 में यहाँ लिखा हुआ है, वह जो 100 वर्ष का था, यहाँ मेरे प्रियो या अब्राहम के बारे में लिखा हुआ है, जो 100 वर्ष का था, 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर, उसका शरीर में सारा पौरुष खत्म हो चुका था, वो संतान उत्पन्न करने की स्थिति में नहीं था, सारा बुढ़ी हो चली थी, उसका में वो मरी छाई हुई थी। मेरे प्रियो अगर आप यहां पढ़ें तो ऐसा लिखा हुआ है, अपने मरे हुए के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं। हम अपनी परिस्थिति को, अपनी बुद्धि को, अपने टैलेंट को, हमने जितनी पढ़ाई लिखाई की है उसको, हमारी सराउंडिंग को देखते हैं और निराश हो जाते हैं। हम व्याकुल हो जाते हैं कि इतनी बड़ी बात मेरे जीवन में कैसे घटेगी, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा मेरे जीवन में कैसे पूरी होगी। अब्राहम निराश नहीं हुआ, हालेलुया, निराश नहीं हुआ, विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। मेरे प्रियो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ अब्राहम लगातार मेरे प्रियो बने रहे, विश्वास में बने रहे, लगातार परमेश्वर के वचन को अपने सम्मुख जानकर, परमेश्वर की बातों को अपने सम्मुख जानकर वो चलते रहे, मजबूत रहे। आज की सुबह मैं आपको से बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में भी आप ऐसी अवस्था में आ चुके हैं कि आपको लगता है अब मेरे शरीर काम नहीं का, अब मेरा शरीर ने जवाब दे दिया है, मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं, अब ये मेरी सब मरी हुई सी दशा है, ये मेरे मरे हुए से रिलेशन है, ये मेरी मरा हुआ सा करियर है, मेरी मरी हुई सी फ्यूचर है, मेरे सारा होप खत्म हो चुका है, अब मेरे इसलिए कुछ भी बाकी नहीं है। मेरे प्रियो आज की सुबह परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है, आपके विश्वास के पिता, आपके जिसके आप वंशज हैं, जिसके आप दिखाकर बातें कर रहा है कि जब उसने आपके पिता के साथ में ऐसा किया है, वो आपके साथ भी करेगा, वो आपके साथ भी वो चिन्ह और चमत्कार के जीवन को स्थापित करना चाहता है, वो आपकी लाइफ को बदलना चाहता है। अब्राहम के जीवन को देखिए मेरे प्रियो, इन दिनों में परमेश्वर चाह रहा है कि हम उसके चिन्ह चमत्कार के जीवन को, अब्राहम की लाइफ स्वतंत्र लबा, ओ मसीह जीवन चिन्ह और चमत्कार का जीवन है। यीशु मसीह ने कहा जो विश्वास करेगा उनके द्वारा ये चिन्ह दिखाए जाएंगे, उनकी लाइफ से चिन्ह चमत्कार प्रकट होंगे। आज की सुबह में आपको मैं उत्साहित कर रहा हूं, आज की सुबह में आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि अपने विश्वास देखिए और इसहाक के, याकूब के और उसके बाद में इजराइलियों के जीवन को देखिए, आप पाएंगे कि हमारा परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार बनाया है। हालेलुया, इसहाक का जन्म होना चिन्ह और चमत्कार ही है। हालेलुया, इसहाक का जन्म होना चिन्ह और चमत्कार है। मेरे प्रियो, इसहाक का जन्म चिन्ह और चमत्कार है, जहां पे उसका मासिक स्त्राव आना बंद हो चुका था, सब कुछ बच्चा होने की परिस्थितियां खत्म हो गई थी, फिजिकली मेडिकली सब कुछ एंड हो गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, सारा अब तुम मां नहीं बन सकती हो, अब्राहम अब तुम पिता नहीं बन सकते हो, डॉक्टर की रिपोर्ट सब खत्म, सारी बातें हो चुकी थी। अगर हमारा परमेश्वर है, हालेलुया, आपकी रिपोर्ट अगर नेगेटिव आई हुई है, आपके साथ अगर गलत हुआ है, आपको डॉक्टर बोल रहा है कि अब तो लास्ट स्टेज चल रही है, रियांद्रे लबा शखारा लबा, मैं आपको बताना, यीशु पर विश्वास करते हैं, आपके लिए परमेश्वर चिन्ह चमत्कार का जीवन लेकर आया है, सुपरनैचुरल लाइफ लेकर आया है, और ये सुपरनैचुरल लाइफ मेरे प्रियो हमारे पिता अब्राहम से शुरू हो गई है। उसकी लाइफ को देखिए, उसके स्ट्रगल्स को देखिए, उसकी फेलियर्स को देखिए, आप हर जगह सक्सेस को पाएंगे, हर जगह विक्ट्री को पाएंगे, हर जगह परमेश्वर के हाथ को पाएंगे, हर जगह परमेश्वर की चिन्ह चमत्कार की सामर्थ को अब्राहम के द्वारा बहते हुए प्रकट पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, रिय प्राशालो सकीन तरलबा। आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, अब्राहम के जीवन को देखिए मेरे प्रियो। जब परमेश्वर के दूतों ने आके अब्राहम को बोला कि तू पिता बनेगा, अगले साल में फिर आऊंगा, सारा भी हंसी, अब्राहम भी हंसा, लोग भी हंसे उस समय की स्थितियों को आप पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे आप कि अब्राहम ने 17 में लिखा कि अब्राहम हंसा, 18 के 12 में देखते हैं सारा हंसी, और उसके बाद 21 के 6 में हम पाते हैं इसहाक के पैदा होने समय लोग हंसते हैं, क्योंकि मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर और निराशों को
खुशी देने वाला परमेश्वर है, आनंद से भरने वाला है। इसलिए लिखा हुआ है उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। आपकी भी अगर रोने जैसी दशा है, बात बात पे आपके आंसू निकल रहे हैं, आपको लग रहा है मेरा एक काम सालों से नहीं हो रहा है, मैं इतनी प्रार्थना कर रही हूं, इतना प्रार्थना मैं कर रहा हूं, मेरे ये काम नहीं हुआ है, मेरा वो काम नहीं हुआ है, आज अपनी परिस्थितियों पर हंसिए, आप हंसिए। हालेलुया। हंसिए क्योंकि आपकी हंसी शैतान के मुंह में तमाचे का काम करती है और ये बताती है उसको कि यस आई एम ए साइंस एंड वंडर, मैं चिन्ह और चमत्कार हूं, मेरा परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार है, मेरा पिता चिन्ह और चमत्कार है और मैं भी चिन्ह और चमत्कार हूं। हालेलुया। इसलिए इसहाक का जो नाम रखा गया वो उसका मतलब ही मेरे प्रियो सन ऑफ लाफ्टर है। मिस्टर ऐसे का मतलब ही होता है खुशी, आनंद, मुस्कुराहट। हालेलुया। रिब्रा का सिखा लबा लबा ओ उसकी जो विवाह है मेरे प्रियो, आप अब्राहम के जीवन को, उसके बेटों के जीवन को देखेंगे तो आप देखेंगे वो चिन्ह और चमत्कार था। इसहाक की जो शादी हुई वो भी चिन्ह और चमत्कार है। हालेलुया। रिया वो चिन्ह चमत्कार है क्योंकि वो अपने नौकर को भेजता है कि जा मेरे पिता के घराने में, मेरे कुटुंब में जाके मेरे बेटे के लिए स्त्री को लेकर आ। और वहाँ पे हम देखते हैं कि इसहाक की शादी होती है। वो भी मेरा कल है मेरे प्रियो। अब्राहम की लाइफ, उसके बेटों की लाइफ, उसके बाद के लोगों की लाइफ, सबकी लाइफ चिन्ह और चमत्कार है। आपकी लाइफ चिन्ह और चमत्कार है। आप आज ही से यीशु के नाम से अपने आप को बोलने लगिए, कन्फेस करिए, आई एम ए साइंस एंड वंडर, आई एम ए साइंस एंड वंडर। मैं चिन्ह और चमत्कार हूँ परमेश्वर की ओर से, ओ सेनाओं के यहोवा की ओर से मैं चिन्ह और चमत्कार हूँ। 8:18 जो है, यशाया 8:18 ये मेरे लिए है। यशाया 8:18 में परमेश्वर मुझे कह रहा है आई एम ए साइंस एंड वंडर, मैं चिन्ह और चमत्कार हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मेरी लाइफ स्टाइल चिन्ह और चमत्कार की लाइफ स्टाइल है मेरे प्रिय। जिस दिन हम यीशु में आ गए, जिस दिन हम यीशु में आ गए, उस दिन हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई। हालेलुया। उस दिन से हमारी परिस्थिति बदल गई। परमेश्वर ने हमें एक ऐसा जीवन दे दिया जो चिन्ह चमत्कार का जीवन है। और रिखा रबा सखा तारा लबा, आज की सुबह मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि इस बात पर विश्वास करें, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो। यीशु मसीह के ये कॉमन सेंटेंस है जब हम उसको नए नियम में देखते हैं, नए जब लोगों से बातें करते हैं, विश्वास है वैसा तेरे साथ हो। आज अब जब आप विश्वास करेंगे आज कि मैं एक चिन्ह और चमत्कार हूं, मेरा पिता चिन्ह और चमत्कार है, मेरा परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार है, यीशु मसीह जिसको मैं पहने हुए हैं वो चिन्ह और चमत्कार है। आप चिन्ह चमत्कार की लाइफ हो जाएंगे। आप चिन्ह चमत्कार की लाइफ स्टाइल को अपने द्वारा प्रकट करने वाले हो जाएंगे। रब राखी सिखा लबा, आज बस यही बोलिए कि यस आई एम ए साइंस एंड वंडर, आई एम ए साइंस एंड वंडर। रोखो लबा शखा तारा लबा। आज आपको जो भी चिन्ह और चमत्कार की जरूरत है आप उसके लिए प्रार्थना करें और उस पहाड़ को, उस ऑब्जेक्ट को आप बोले कि मैं चिन्ह और चमत्कार हूँ। गरीबी मेरे घर में रह नहीं सकती, बीमारी मेरे घर में रह नहीं सकती, अपवित्रता मेरे शरीर मैं चिन्ह और चमत्कार हूँ। आइज़ाया 8:18 में एक बार मैं फिर से आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, यशाया आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया। री बारा शरो स्वतंत्र लबा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लड़के परमेश्वर के बच्चों की बात हो रही है, आपकी और मेरी बात हो रही है जो अपना यीशु पर विश्वास करके अब्राहम की संतान है, इजरायली हो गए हैं, उनके लिए मैं और जो लड़के पर पे है सेनाओं के यहोवा की ओर से। ये आपका कार्य नहीं है, ये मेरा कार्य नहीं है, ये हमारी एबिलिटी नहीं है, ये यीशु की एबिलिटी है, ये परमेश्वर का कार्य है। और यहाँ लिखा हुआ है उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है, इसलिए कि हम इजरायलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। इजरायलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। आप चिन्ह और चमत्कार है। का परिवार चिन्ह और चमत्कार है। आपके हर एक डिसीजन चिन्ह और चमत्कार होने वाले हैं। आप जहां नौकरी करते, जहां काम करते, जो बिजनेस करते, जो भी आपका क्षेत्र है, आप चिन्ह चमत्कार है। जहां जहां आप हार
चिन्ह और चमत्कार है। हालेलुया हालेलुया। क्लेम करिए, क्लेम करिए, अपनी ब्लेसिंग्स को क्लेम करिए। बोलिए बोलिए बोलिए, जहां आप गिर रहे हैं वहां बोलिए, मैं वहां चिन्ह और चमत्कार हूं। अपवित्रता के क्षेत्र में मैं चिन्ह और चमत्कार हूं, मैं चिन्ह और चमत्कार हूं। ओ पाप के क्षेत्र में मैं चिन्ह और चमत्कार हूं। पाप की प्रभुता नहीं रहेगी, आपके ऊपर पाप की प्रभुता नहीं रहेगी। ओ राबा सा था राला शिखिरा लमो सांद्रा लबो रसेन तेरे लमा चिरी लबा रखो तामा ठरी तिरी ब्रखसो थोरो लबो। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। त्रिखला माशा खातारा लबा। आइए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। और रुखोन तोरुम राकी कता कति कटन तोस तोरो लोबो। ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपके पास आता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। रुखलो मा शियब्रोला स्वतंत्र लबा। आपके वचन ने आज एक बार फिर हम पर प्रकट किया कि हम चिन्ह और चमत्कार हैं, हम चिन्ह और चमत्कार हैं। हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा परिवार, हमारे लोग चिन्ह और चमत्कार हैं। उन्हें ने जब कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो ये चिन्हों को दिखाएगा, वो चिन्हों वाली लाइफ स्टाइल आज से मेरे जीवन के द्वारा प्रकट होने पाए। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करिए, हर एक व्यूअर्स की सहायता करिए, हर एक व्यूअर्स की सहायता करिए। होली स्पिरिट रीपा खशोलो मकासे सहायता लाइफ स्टाइल रिखा माटिका लकोता कस्ते शांतोरा लटा की लेमा टाके सुखो रिखा लामटो रखतिका ला चमत्कार चिन्ह चमत्कार। यस 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 हील 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 लसी लसी रोब्रा शिखांता लमा सकटे रिब्रा लासो थान तारा लबा। यस लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए कि जो हम हैं ये मसीह जीवन साधारण जीवन नहीं है मेरे प्रियो, ये चमत्कार का जीवन है, ये संघर्ष का जीवन नहीं है। चाहे आप पवित्रता के क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हो, चाहे आप आज्ञाकारिता के क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हो, जैसा आप जैसा विश्वास करेंगे मसीह में जो आपकी पहचान मिल गई है, जब आप उस पहचान को पहचान को अपने जीवन का हिस्सा बनाने लगेंगे, ये आपके जीवन से प्रकट होने लगेगा। चिन्ह चमत्कार आपके जीवन से प्रकट होने लगेगा। हम साधारण व्यक्ति नहीं हैं, ये साधारण लाइफ स्टाइल नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप हमारे साथ इस वचनों की सेविकाई में जुड़े हैं, आप इसको सुने, इसको शेयर करें, हमारे फेसबुक के पेज पास्टर जयंत जॉन को लाइक करें, इन शिक्षाओं को, इन मोटिवेशन टीचिंग को जो बाइबल की है इसको शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं कि लोग बदल सके, लोग पॉजिटिव चीजों पर विश्वास कर सके, जो उनकी पहचान वाकई में हो गई उस पर विश्वास कर सके। आपने चैनल फेथ वॉक टीवी को लाइक नहीं किया, उसको लाइक करें, जिसके द्वारा लोग आपको और लोग इसके द्वारा आशीषित हो सके। एक बार फिर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आमेन हालेलुया। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू।